हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से एक 20 साल के लड़के ने अपनी पूरी एनर्जी, पूरा टाइम और पूरी बुद्धि अपने बिजनेस में लगाया और आज के दिन इंडिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन का खिताब अपने नाम लिया। यानी कि नेटवर्क की बात करें, नेटवर्थ आज के दिन में $62.7 बिलियन है। बाद में उन्होंने एक कंपनी फॉर्म भी किया जिसका नाम है अडानी ग्रुप। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया सेकंड रिचेस्ट पर्सन मिस्टर गौतम अडानी। तो गौतम अडानी जी के जो बिजनेस है अडानी ग्रुप के अंदर कौन कौन से बिजनेस है, ऐसे कौन कौन से जो कंपनीज है जो आज के दिन इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, डेफिनेटली हम उनके बारे में भी बात करेंगे। किस तरह से उनके फाइनेंशियल कितने मजबूत हैं, कितने वीक हैं और किस तरह से फाइनली उन्होंने इन कंपनीज ने अपने शेयर होल्डर को रिटर्न बना के दिया है, वो सब हम बात करेंगे इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में। लेकिन पहले पार्ट काफी इंटरेस्टिंग होना है आप सभी के लिए, जिसमें हम जानेंगे मिस्टर गौतम अडानी जी के बारे में, किस तरह से उन्होंने अपनी बिजनेस जर्नी को शुरू किया और आज यहां इस मुकाम तक पहुंचे हैं। सबसे पहले अगर बात करें, गौतम अडानी जी का जो जन्म हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था और अपनी बेसिक स्कूलिंग खत्म करने के बाद उन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। लेकिन अपनी फर्स्ट ईयर को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद सेकेंड ईयर में ही उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया। जैसे कि मैक्सिमम गुजराती पर्सन की तरह उनकी भी जो रुचि थी, जो उनका रुझान था, वो पढ़ाई में और जॉब में नहीं, बिजनेस में था। दो उनके फादर का बिजनेस था उस वक्त, यानी उनके फादर टेक्सटाइल का बिजनेस रन करते थे, लेकिन उनको खुद का कुछ काम करना था, खुद की काम की तलाश थी उनको। इसी काम की तलाश के लिए वो 1978 में, जब वो टीनेजर की कैटेगरी में आते थे, मुंबई के उन्होंने रुख किया और जहां उन्होंने काम किया महिंद्रा ब्रदर्स के साथ। और जो वही था उनका पहला काम, जिन्होंने उस पहले काम में उन्होंने एज अ डायमंड परखने का जो काम होता है वो काम किया। जब उस काम को उन्होंने अच्छे से सीख लिया, उसमें एक्सपर्टीज ले ली, तब 2-3 साल के बाद उन्होंने खुद का एक डायमंड ब्रोकरेज फर्म स्टार्ट किया। कहां? मुंबई के जावेरी बाजार में। तो ये आप समझ सकते हैं यहां तक। जब वो वहां काम कर ही रहे थे तो 1981 में उनके बड़े भाई ने, जिनका बिजनेस था अहमदाबाद में प्लास्टिक का बिजनेस रन करते थे, उनको कुछ हेल्प चाहिए थी तो उन्होंने गौतम अडानी जी को अपने पास बुला लिया। गौतम अडानी जी के बड़े भाई के बिजनेस में पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी लगता था, जिसको इंपोर्ट करना पड़ता था बाहर से। इसी चीज को मैनेज करने के लिए अडानी जी को बुलाया था उनके बड़े भाई ने, और यहीं से बस समझ लीजिए कि गौतम अडानी जी की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में एंट्री हो गई थी। इस बिजनेस को अच्छे से समझ लेने के बाद जब उनके और कॉन्टैक्ट बढ़ने लगे, उनको समझ में आने लग गया, उसके बाद 1985 से वो फिर से इंपोर्ट करने लग गए पॉलीमर फॉर छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए। इससे पहले अपने भाई की चीजों को मैनेज कर रहे थे, बिजनेस को मैनेज कर रहे थे। इसके बाद अब वो इंपोर्ट तो कर रहे थे लेकिन छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए, तो क्योंकि वहां तक उनको थोड़ी नॉलेज हो गई थी। उसके बाद 1988 में फाइनली जब उनको चीजें समझ में आ गई किस तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, उन्होंने अपना खुद का फर्म स्टेब्लिश किया जिसका नाम रखा अडानी एक्सपोर्ट। और आज के दिन हम इस कंपनी को जानते हैं अडानी एंटरप्राइज के नाम से, जो आज के दिन भी मार्केट में लिस्टेड है। नेक्स्ट अगर बात करें 1991, असली गेम शुरू होता है 1991 में, जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन खत्म हो गया था। मतलब वहीं से बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर को एक अपॉर्चुनिटीज मिली बिजनेस करने की, और वहीं से सबसे ज्यादा इसका फायदा होता गौतम अडानी जी को। उसके बाद ही उन्होंने जो बिजनेस था उसको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया इन कैटेगरी ऑफ टेक्सटाइल एंड एग्रो प्रोडक्ट में भी। बात करें 1994 में, जब गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने अनाउंस किया कि उनको मुद्रा जो वहां का पोर्ट है उसको मैनेज करने के लिए फर्म चाहिए, उसको मैनेज करने के लिए दे आर लुकिंग फॉर द आउटसोर्सिंग, तब इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला 1995 में अडानी जी को। ये उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ी अचीवमेंट थी। और ये होने के बाद जब 1996 में उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी फॉर्म की, अडानी पावर। आज के दिन अगर बात करें, अडानी पावर जो काम करती है मेनली थर्मल पावर के बिजनेस में काम करती है, और ये लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है इंडिया की आज के दिन में। जब हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स अडानी जी के साथ भी आती है, लेकिन अडानी जी का जो माइंडसेट था
या है आज भी, वो कुछ अलग है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है वो दूसरों पे डिपेंड ना रह के उसे खुद ही सॉल्व करने पे ज्यादा भरोसा दिखाते हैं। जैसे कि जब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे थे तो बहुत बार शिप पे डिपेंड रहना पड़ता था, तो उस चीज की वजह से उनका जो बिजनेस है इफेक्ट हो रहा था। तो उन्होंने बाद में बहुत सारे शिप को भी खरीदना शुरू कर दिया ताकि जो उनका उनका बिजनेस है वो इफेक्ट ना हो। बहुत बार पोर्ट पे डिपेंड रहना पड़ता था, पोर्ट की वजह से भी उनके डील पे फाइनल होता था। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए भी उन्होंने पोर्ट को एक्वायर करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से उनका जो माइंडसेट आज भी है, जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होती है वो खुद ही उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आते हैं, इंस्टेड ऑफ किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। अभी तक हमने देखा अडानी जो ग्रुप है वो बहुत सारे सेगमेंट में काम करता है, जैसे थर्मल पावर, ग्रीन एनर्जी, पोर्ट। लेकिन अगर आने वाले कुछ सालों की बात करें, हमें कुछ और भी सेगमेंट के ऊपर अडानी ग्रुप काम करता हुआ नजर आएगा या फिर उनका नाम नजर आएगा। जैसे कि एविएशन सेक्टर के ऊपर भी उनका बातें चल रही है, काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो उसी के लिए उन्होंने कुछ डील भी किया है। जो एयरक्राफ्ट मेकर एयरबस है उनके साथ कुछ डील किया है। किस चीज के लिए? फॉर एयरक्राफ्ट सर्विस फॉर इंडिया एंड साउथ एशियन मार्केट। तो इस चीज के लिए इस सेक्टर में भी आपको वो अडानी ग्रुप का नाम आते हुए नजर आएगा। नेक्स्ट बात करें डिफेंस सेक्टर में, काफी एग्रेसिवली उसके ऊपर काम कर रहे हैं ये लोग। अप्रैल 2019 से शुरू करें तब से लेकर अभी तक काफी सारे अडानी ग्रुप इस डिफेंस सेक्टर के लिए अभी तक एक्विजिशन कर चुके हैं, पार्टनरशिप कर चुके हैं। उनमें से किसी एक का नाम लेकर एक्विजिशन किया इन्होंने बैंगलोर बेस्ड अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी के साथ। किस चीज के लिए? जो कंपनी डिजाइन करती है, स्पेशली डिजाइन करती है, डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए। तो उस कंपनी को इन्होंने एक्वायर कर लिया और भी इन्होंने कई सारी कंपनीज को एक्वायर कर चुका है। लिस्ट काफी लंबी है। तो इस सेगमेंट में भी ये काम करना शुरू कर चुका है। नेक्स्ट सेगमेंट की अगर बात करें, डेटा आज के दिन में एक नया कोड हो चुका है, नया डायमंड हो चुका है, आप सभी जानते हैं। तो उस सेगमेंट में भी हमें अडानी ग्रुप काम करता हुआ नजर आएगा कमिंग डेज में। इसी चीज को देखते हुए, इसी अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए इन्होंने ऑलरेडी इट इज बिल्डिंग डेटा सेंटर इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड हैदराबाद। और लास्ट ईयर इन्हीं की बात करें, अडानी ग्रुप ने जो कहा है इट वुड इन्वेस्ट अप टू 70,000 करोड़। और किस चीज के लिए? इन्होंने आंध्र प्रदेश में डेटा सेंटर को बनाने के लिए नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में। तो आप समझ सकते हो किस तरह से दे आर एक्सपैंडिंग देयर बिजनेस। ऑलरेडी जो बिजनेस है उसको भी रन कर रहे हैं एंड ऑल्सो दे आर एक्सपैंडिंग देयर बिजनेस ऑल्सो। इसके अलावा अडानी रियल एस्टेट में भी एंट्री कर चुके हैं। बहुत सारे सिटीज की बात करें, अहमदाबाद, मुंबई, गुजरात में इनके ऑलरेडी जो अडानी ग्रुप के अंदर जो बिजनेसेस हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो टाउन है, वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि कंपनीज जो है यानी कि अडानी ग्रुप जो है वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस पर भी उतना ही ध्यान दे रही है, प्लस उससे ज्यादा ध्यान दे रही है जो उनके कमिंग सेक्टर्स होंगे तो उसके ऊपर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक सवाल ये आता है कि इतने सारे बिजनेस को मैनेज करने के लिए डेफिनेटली कैपिटल की जरूरत होती है। कैपिटल मतलब पैसा, हम फाइनेंशियल लैंग्वेज में कैपिटल कहते हैं। तो वो पैसा कहां से आ सकता है? या तो आपका जो प्रॉफिट है उससे आ सकता है, दूसरा लोन से आ सकता है जिसे हम बोलते हैं डेट। लोन या तो आप बैंक से ले सकते हैं या अपनी इक्विटी उसको डाइल्यूट करके ले सकते हैं या फिर बॉन्ड के थ्रू आ सकते हैं। तो सबसे पहले अब ये देख लेते हैं जो इनके ऑलरेडी कंपनीज लिस्टेड है मार्केट में वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, वो कितना प्रॉफिट इन अडानी ग्रुप को दे रही है। तो वहां से हम समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं जो कंपनी इनके लिस्टेड है मार्केट में और जिसके आज के दिन मार्केट कैप की बात करें वो आपको क्लियरली यहां पे दिख रहा है 1,72,000 से ऊपर है, 1,72,463 करोड़ का। और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो की आज के दिन बात करें 1.95 है। हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो है अडानी ग्रीन की बात करें, इसको अडानी आप इस तरह से समझ लीजिए। इस कंपनी के ऊपर डेट है 1.95 यानी कि डेट फ्री तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हम मैक्सिमम बोलते हैं कि 0.50 से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर 1.95 डेट तो काफी है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें इसमें 56% प्रमोटर होल्डिंग की बात है। प्रमोटर मतलब अडानी ग्रुप यानी अडानी जी। इस कंपनी की अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें पिछले एक साल में आप यहां देखोगे 483% से कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ आई है और 3 साल में 67 यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ काफी कुछ बहुत है, लेकिन उतना ही डेट भी है उसका। लेकिन रिटर्न देख के आपको लगेगा कि आज भी हर्षद मेहता मार्केट में है। आप 3 साल में देखिए 3,401% का रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिया है। एक साल में देखिए 419% का रिटर्न अडानी ग्रीन ने अपने शेयर होल्डर को बना के दिया है। तो इस तरह से
सिर्फ रिटर्न देख के हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें पूरे थॉरली सारे कंपनीज को समझना है, उसके बाद ही एनालिसिस करना है कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। तो आपने अडानी ग्रीन का समझा। नेक्स्ट जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं इसी ग्रुप के जो लिस्टेड है आज के दिन में, वो है अडानी पावर। जो हमने देखा था दूसरी कंपनी उन्होंने फॉर्म की थी। इस कंपनी के और मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर ध्यान दें, 37,431 करोड़ की आज के दिन मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें, अगेन 2 का है, यानी पहली कंपनी से भी ज्यादा है। अगेन हम बोलते हैं हम डेट फ्री होने चाहिए इन्वेस्टिंग के लिए, लेकिन आप यहां देख सकते हो 2 के आसपास है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें 74.97, यानी कि जो सेबी का रूल है 75 से आपका कम होना चाहिए, उतना ही है, बिल्कुल रूल पे फिट बैठता है 75, यानी मैक्सिमम जो शेयर होल्डिंग है अडानी जी के पास ही है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात देखते हैं कि कंपनी किस तरह से बढ़ रही है आगे। पिछले 5 साल में -277% का, यानी कंपनी लॉस मेकिंग है। 3 साल में अगर बात करें 21% का ये रहा इसके प्रॉफिट ग्रोथ। लेकिन रिटर्न की बात करें, अगेन 5 साल में 221% का रिटर्न दिया इस कंपनी ने अभी तक अपने शेयर होल्डर को, 1 साल में 224। आपको यहां समझ में आ रहा होगा कि जितना भी रिटर्न है वो एक ही साल में आया, पिछले 1 साल में, और पिछला 1 साल काफी स्पेशल रहा है। जिस तरह से गिरे थे उसी तरह से भागे भी हैं। तो आप यहां देखो कि इस कंपनी के ऊपर भी डेट है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें, जो नेक्स्ट कंपनी निकल के आ रही है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर बात करें, 1,29,000 से ऊपर की कैपिटलाइजेशन है आज के दिन। डेट की बात करें, पहले में कम था, दूसरे में 2 था, और तीसरे में देखिए 7.27, इसके ऊपर भी इतना ही डेट है। और लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, 5 साल में 18% की रफ्तार और 3 साल में 12% के प्रॉफिट इस कंपनी ने दिखाया है। लेकिन रिटर्न की बात करें, जरा फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से लगे कि हर्षद मेहता आज भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि 5 साल में 3,776% का रिटर्न 5 साल में, और 1 साल में 499। किस कंपनी की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अडानी ट्रांसमिशन की बात। तो ये कंपनी में मार्केट में आज भी लिस्टेड है और इस तरह से इसने अपने शेयर होल्डर को रिटर्न दिया है। लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे, सारे में रिटर्न बहुत अच्छे दिए हैं, लेकिन फाइनेंशियली एंड वैल्यूएशन के बाद देखें तो थोड़ा सा हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं। नेक्स्ट बात करें, जिस कंपनी की बात करें जो अगेन लिस्टेड है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें 1,43,000 से ऊपर है, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो सबसे कम। अभी तक हमने 3 कंपनियां देखी, ये चौथी है, इसका कम है 0.27, यानी कि जो हमारी पैरामीटर बैठता है 0.50 से कम हो, वहां पर तो है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें 74, अगेन जो सेबी का नियम है उसको जस्ट मैच किया, 75 से नीचे है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, 5 साल में 35% का प्रॉफिट ग्रोथ, 3 साल में 62। वहीं रिटर्न की बात करें, 5 साल में अगेन फिर से आपको लगेगा कोई तो है मार्केट में, 1,633% का रिटर्न 5 साल में, और 1 साल में 1,121। किसकी बात कर रहे हैं हम? बात करें अडानी गैस, जो अब अडानी टोटल गैस हो चुका है। जो इनका अडानी टोटल ने जो इनकी कुछ स्टेक लिए हैं, उसके बाद इसका नाम अडानी टोटल हो चुका है। तो यहां आपको समझ में आ रहा है किस तरह से इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को रिटर्न दिया है, लेकिन सारे इनके डेट हैवी है। अगली कंपनी की बात करें जो मार्केट में लिस्टेड है और जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के दिन है 1,42,000 से ऊपर है, और डेट टू इक्विटी रेशियो इस पर भी डेट है, यानी क्लोज टू 1 होने वाला है। आज के दिन 0.80 है, जो अगेन हम सभी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, मैक्सिमम जितने भी होल्डिंग आज भी अडानी जी के पास है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, 5 साल में 11% की प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है, और 3 साल में 46% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। लेकिन रिटर्न फिर से आपको चौंका देगा, आपको लगेगा काश मैंने इन्वेस्ट किया होता है। 5 साल में 1,500 यानी 1,500 से भी ऊपर का रिटर्न, और 1 साल में 847% का रिटर्न। हम बात करें जिस कंपनी अडानी एंटरप्राइज, जिस कंपनी का नाम हमने देखा था जो पहले अडानी एक्सपोर्ट के नाम से थी। तो इस तरह से आपने देखा इसकी जितने भी कंपनीज है, रिटर्न तो बहुत शानदार दिए हैं, लेकिन सब पर हैवी डेट है, यह आप क्लियरली समझ में आ रहा है। अगली और आखिरी कंपनी जो लिस्टेड है मार्केट में अडानी ग्रुप से, वो है अडानी पोर्ट। लेकिन आप इस नाम को देखिए कंफ्यूज मत हो जाए कि यहां अडानी पोर्ट लिखा है और यहां आपको टाटा ग्रुप लिख रहा है, क्योंकि टाटा ग्रुप के जितने भी कंपनीज हैं, यानी कंप्लीट टाटा ग्रुप के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियोस आ चुका है। इसीलिए ये टैगलाइन ऊपर से हेडलाइन लिखी है कि अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज जाइए देखिए, क्योंकि वो भी वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है आप सभी के लिए। वो आप देखिए और ये आप देखिए, डेफिनेटली आपकी जो नॉलेज होगी इनहेंस होगी, किस तरह से मार्केट में बड़े दिग्गज प्लेयर काम कर रहे हैं।
अब बात करें आखिरी अडानी पोर्ट जो लिस्टेड है, इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें 1,56,000 से ऊपर की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है आज के दिन में, यानी वैल्यू है। वहीं डेट टू इक्विटी रेशियो, इस पर भी आप देखिए किस तरह से डेट है, यानी 1 से ऊपर है। 1 से हम बोलते हैं डेंजर साइन शुरू हो चुका है और ये 1.745 है। यहां पर भी डेट आपको काफी ज्यादा दिख रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें 63% की प्रोमोटर होल्डिंग है, जिसकी वैल्यू हम पहले मार्केट कैप में समझ चुके हैं। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है -2.39 एंड 3 साल में -14, यानी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है माइनस में है, लेकिन रिटर्न आपको फिर से चौंका देगा। 5 साल में 290% और 1 साल में 170 के आसपास। तो इस तरह से हमने देखा अडानी के जितने भी ग्रुप हैं सभी ने अच्छा परफॉर्म किया है, सभी ने अच्छा शेयर होल्डर को पैसा बना के दिया है, लेकिन इसके जो फाइनेंशियल रेशियोज हैं, जो डेट है, वो काफी चिंता का हम सभी के लिए बात है। तो इसीलिए सिर्फ रिटर्न देख के हमें इन्वेस्ट नहीं करना होता है, हमको कभी भी किसी भी कंपनी का डेट देखना होता है, किसी का फाइनेंशियल रेशियोज और भी होते हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, बट आपको देखने जरूर चाहिए। सिर्फ रिटर्न देखे करेंगे तो हमारे लिए काफी बैकफायर कर सकता है। अभी दूसरा क्या है, अगर हमें अडानी ग्रुप के किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का हमारा मन है या फिर करते हैं, हमें सबसे पहले गौतम अडानी जी के जो माइंडसेट है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो काफी रिस्क टेकर है, हाई रिस्क टेकर है। अगर आपको गौतम अडानी जी के किसी भी कंपनी में, मुझे यहां तक लगता है, आपको इन्वेस्ट करना है तो आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, हाई रिस्क हाई गेन। अगर ये माइंडसेट आपका भी है तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे ही गेन भी मिलेंगे, ऐसे ही लॉस भी हो सकता है। प्लस दूसरी बात, गौतम अडानी के जितने भी जो प्रोडक्ट होते हैं या फिर जितने भी बिजनेस है, वो करंट गवर्नमेंट के साथ काफी लिंक होते हैं, तो जिससे उनके बिजनेस को काफी सपोर्ट मिलता है। ये चीज आप भी काफी रिलेट कर पा रहे होंगे। तो यहां तक हमने चीजें को समझा। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बताइए किस तरह से उन्होंने अपने बिजनेस को शुरू किया और आज के दिन में किस तरह से उनके बिजनेस आज के दिन में काम कर रहे हैं। तो बाकी और भी बिजनेसेस उनके आने वाले हैं, जैसे कि हमने देखा अपकमिंग में, तो उनके लिए भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन किस तरह से मैनेज होता है डेट, वो देखने वाली बात हो जाएगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो ओपन करा सकते हैं और हमारे साथ प्राइवेट चैनल का पार्ट भी बन सकते हैं, जहां हम कुछ बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा सिखाने की कोशिश करते हैं, प्लस अपनी पर्सनल ट्रेड भी शेयर करते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।